आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। कल्याणपुर प्रखंड अंतर्गत केसरिया और चकिया रोड स्थित कैथवलिया विराट रामायण मंदिर के प्रांगण में आज गुरुवार को विश्व हिंदू परिषद के डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया द्वारा बताया गया कि बहुत बड़ा विराट रामायण मंदिर दिव्य भव्य रम्य बन रहा है। भारत का सबसे बड़े मंदिरों में सबसे प्रमुख रहेगा। आशा करते हैं कि बिहार और पूरे देश को जनता को शांति देने का केंद्र बने। किशोर कुणाल सिंह के बारे में बताया है कि पटना में हनुमान मंदिर में बहुत बड़ी सेवा का केंद्र बना। ऐसे लोगों की अगल बगल के स्वास्थ्य और शिक्षा में आगे जाकर केंद्र बने। मंदिर के अध्यक्ष किशोर कुणाल द्वारा निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा, जिसमें मुख्य आकर्षण है विश्व स्तरीय भव्य मंदिर। ऊंचाई 270 फीट, चौड़ाई 540, लंबाई 1080, क्षेत्रफल 120 एकड़ है। एवं संसार का सबसे बड़ा शिवलिंग मुख्य आकर्षण है। ऊंचाई 33 फीट, गोलाई 33 फीट, वजन 200 मीट्रिक टन है। वहीं देखा जाए तो मंदिरों की संख्या 22 है। मंदिरों का शिखरों की संख्या 12 है। सबसे ऊंचा शिखर 270 फीट, शिखर की ऊंचाई 198, शिखरों की ऊंचाई 180 फीट, शिखर की ऊंचाई 135 फीट, शिखर की ऊंचाई 108 फीट है। बताया गया है कि स्ट्रक्चर 2 साल में तैयार कर लेंगे। शिखर के आपको बता दें करने में कुछ समय लगेगा। शिखर का निर्माण लगेगा, तब तक 3 मंजिल तैयार हो जाएगा। रोड से 22 फीट ऊंचा होगा। महावीर मंदिर पटना की महत्वाकांक्षी परियोजना से शुरू किया जाएगा। उपस्थित विराट रामायण मंदिर का प्रांगण में उपस्थित कल्याणपुर वीडियो अरविंद कुमार सिंह, CDPO रघुवंश कुमार, वीडियो तारणी कुमार दास, CO अनुमंडल पदाधिकारी सत्येंद्र सिंह, SDM शिवांगी शुभम आदि लोग मौजूद रहे। बहुत बड़ा रामायण मंदिर बन रहा है। यह शायद भारत के सबसे बड़े मंदिरों में से प्रमुख रहेगा। आशा रखते हैं कि बिहार और पूरे देश की जनता को प्रेरणा देने का केंद्र बने। किशोर कुणाल जी ने पटना में भी हनुमान जी मंदिर को बहुत बड़ी सेवा करके लोगों की सेवा का केंद्र बनाकर एक कैंसर की हॉस्पिटल भी दी। ऐसे यह मंदिर भी अगल बगल के लोगों के स्वास्थ्य और शिक्षा में भी सहयोग देने का आगे जाकर केंद्र बने। इसलिए मंदिर तो होना ही चाहिए, पर मंदिर के साथ शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था भी यह भगवान का। इसलिए शिव पुराण में भगवान महादेव ने कहा है कि 5 दान उत्तम दान, अन्नदान, विद्यादान, प्राणदान, प्राणीदान, कन्यादान। उनमें अन्नदान के बाद विद्यादान एजुकेशन है और प्राणदान मानी हेल्थ है। यह भगवान महादेव ने पर शिव पुराण में कहा है। किशोर जी वही काम कर रहे हैं। इसलिए भगवान उनको दीर्घायुष्य दे और हम सबको आशीर्वाद देते रहे। आशीर्वाद का उम्र और दोनों आपका अधिकार है। रामायण मंदिर बनने के बाद या बनने के ऐसा है, चले हम देख रहे हैं मंदिर सो पाइलिंग करके इसके बाद पाइल कैप तक का काम होगा। मतलब जो पाइल हुआ है उसको सबको ढक करके बराबरी में ला करके इसकी सीमेंट, उसके बाद नीचे से लेकर के 3 मंजिला तक जो बनेगा उसका एक्सटेंडर हम लोग देने जा रहे हैं इसी महीने। सर मंदिर का ये जो आप बता रहे थे तो ऐसा है वो हमारा तो 4 महीने में तैयार हो जाएगा। लेकिन चकिया तक तो हम मंगा लेंगे। चकिया से यहाँ तक का भी रोड नहीं बना है। वो रोड जब तक नहीं बनेगा तब तक मुझे परमिशन ही नहीं मिलेगा लाने का, क्योंकि हमें DM से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि 210 अभी मेट्रिक टन उसका वजन होगा। 250 था, लेकिन सहस्त्रलिंगम बनने के बाद 210 मेट्रिक टन होने का है। उसका वजन रोड पुल पुलिया संभाल लेगा, तो अभी की स्थिति में नहीं संभाल। वर्तमान में मंदिर का क्या नक्शा है सर? अभी जो कुछ पहले था उसमें चेंज है। 270 फीट ऊंचा है, 1080 फीट लंबा है, 540 फीट चौड़ा है, 12 शिखर हैं और 22 मंदिर हैं। सर यहाँ एक रामायण यूनिवर्सिटी बनने का भी चर्चा आ रहा है। अब ऐसा है, रामायण यूनिवर्सिटी में एक टेक्निकल प्रॉब्लम है जी। वो हाजीपुर, मतलब वहाँ पर एक हम लोगों का मठ है इस्माइलपुर में, हाजीपुर से 7 किलोमीटर की दूरी पर। वहाँ बनेगा या यहाँ बनेगा यह अभी तय नहीं है। हो सकता है यहाँ भी बन जाए, लेकिन कठिनाई है। यहाँ एक तो है कि यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी हुई है पहले से। दूसरी बात क्या है कि हम लोग वो जो कौन प्राइवेट यूनिवर्सिटी बना सकता है, उसमें लिखा हुआ है कि जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में जिसका रजिस्ट्रेशन हो या इंडियन ट्रस्ट एक्ट में पब्लिक ट्रस्ट हो। तो जो दूसरा क्लॉज जो दिया हुआ कंट्राडिक्टरी है,
इंडियन ट्रस्ट एक्ट प्राइवेट ट्रस्ट के लिए है, और सोसाइटी हम लोगों का रजिस्ट्रेशन हिंदू रिलीजियस ट्रस्ट एक्ट में बिहार रिलीजियस ट्रस्ट बोर्ड से है। तो वो जब तक संशोधन नहीं होगा तब तक रामायण विश्वविद्यालय नहीं हम लोग बना सकते। सर, निर्माण समिति के द्वारा यहाँ पावर सब स्टेशन भी बनाने की चर्चा हो रही थी, उसमें नहीं ऐसा है, वो तो पावर सब स्टेशन ये सब तो सरकार 15 दिनों में हो जाएंगे, ये सब कोई बड़ा काम नहीं है। के साथ हम लोग अभी पहले मंदिर पर सारा ध्यान रखे हुए हैं, लेकिन यहाँ एक विवाह मंडप बनाना है, धर्मशाला बनानी है और इस तरह के कुछ और जो बोल लेकिन अभी तो 500 करोड़ लगेंगे, 1000 करोड़ लगेंगे, हम लोग जानते नहीं हैं। हम लोग हनुमान जी पर विश्वास रखे हुए हैं कि जो लगेगा पैसा आ जाएगा। अभी 1 रुपया चंदा हम लोगों ने कहीं लिया नहीं है। पिछले महीने में भी एक कोई बड़े थे वो आए थे कि 51 लाख रुपया हम देना चाहते हैं। हमने कहा कि हम 1 रुपया नहीं। यहाँ जिस दिन उद्घाटन शिलान्यास हुआ था उस दिन भी जो सनटेक वाले हैं 15 लाख रुपए की घोषणा की थी। हमने कहा था कि अभी नहीं लेंगे, जब हमारा अकाउंट खुलेगा इसके लिए तब। तो हम चाहते हैं कि पहले लोग देख लें कि यहाँ कितना बड़ा मंदिर बन रहा है, तो पैसा लेना शुरू करेंगे। तो वो हम लोग देखेंगे क्या क्या बनेगा। मंदिर का टोटल जमीन कर कितना है अब तक? अब ऐसा है, हम लोगों ने 100 एकड़ से अधिक की रजिस्ट्री हो गई है और अभी 2 करोड़ से अधिक रुपए हम लोगों ने दिए हैं लोगों को जिनको रजिस्ट्री करनी है। अब रजिस्ट्री में कई एक तरह का आजकल प्रॉब्लम हो गया है कि जिनके नाम से जब तक म्यूटेशन नहीं है तब तक वो नहीं कर सकते। पहले तक पिताजी के नाम से भी है और पुत्र हैं तो रजिस्ट्री कर देते थे। अब सब जिन लोगों के यहाँ 2 करोड़ से अधिक रुपया दिया हुआ है, वो जब तक उनके नाम से जमाबंदी नहीं होगी तब तक वो रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी। मतलब कुल मिलाकर 100 एकड़ में जमीन है आपके पास? 100 एकड़ है और 20 एकड़ कम से कम रजिस्ट्री होगी। 120 एकड़ हम लोग मानकर चल रहे हैं। ये लोग बतलाते हैं कि यहाँ के लोग बड़े ईमानदार हैं, जिन लोगों ने पैसा लिया है वो लोग रजिस्ट्री कर देंगे, उसमें कोई हम लोगों को संदेह नहीं है। तो शहर का रहता तो शायद खतरा भी रहता कि होगा कि स्ट्रक्चर हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 2 साल में तैयार कर देंगे। शिखर का भी स्ट्रक्चर बना देंगे 2 साल में। जब तक शिखर का ये डेकोरेशन करने में उस समय लगेगा। जब तक शिखर का ऊपर निर्माण होगा तब तक 3 मंजिला जो मंदिर है, अब प्लिंथ भी तो 18 फीट ऊंचा है, बल्कि रोड से 22 फीट ऊंचा होगा। उसका भी निर्माण करके इसको फिनिश करके 22 मंदिर जो हैं वो हम लोग 2 साल में या 2.5 साल में कहिए कि फंक्शनल हो जाएगा। और शिखर का जो है डेकोरेशन, उसमें मार्बल लगेगा, ग्रेनाइट लगेगा, लेकिन वो सब हम लोग का अनुभव है कि ग्रेनाइट लगाते हैं, मार्बल लगाते हैं तो ऊपर से गिरना भी शुरू होता है। आजकल क्या होगा वो अब हम लोग पहले बना लेंगे। 2-2.5 साल में हम लोग उम्मीद करते हैं कि 22 मंदिर जो हैं वो एकदम फंक्शनल हो जाएंगे। सर, महाबलीपुरम में जो लिंग का निर्माण हो रहा है, खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।